ये 50 के आसपास मुझे लगता है कि हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि एक तरीके से एक बड़ा राजनीतिक संकट करियर के हिसाब से राहुल गांधी के सामने पैदा हो गया है, क्योंकि वो चुनाव लड़ नहीं सकते। अब जब ये सीट खाली होगी तो कोई और चुनाव लड़ेगा उनकी जगह। अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी इसको किस दिशा में ले जाते हैं, क्योंकि अगर हम देखें कि ये जो आईपीसी की धारा है 499 और 500, 499 में आपका जिक्र है दोष सिद्धि का, 500 में है पनिशमेंट का, उसको तोड़ने के लिए, उसको खत्म करने के लिए पिछली कई वर्षों में कई प्रयास हो चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज किया। मैं संकट बता रहा हूं राहुल गांधी के सामने क्या पैदा होने वाला है। 2015 में आपको बताएं 25 लोग की बड़ी टीम वो गई सुप्रीम कोर्ट में। उसमें बड़े बड़े लोग थे, सुब्रमण्यम स्वामी, राहुल गांधी, खुद अरविंद केजरीवाल, राजदीप सरदेसाई जो पत्रकार हैं, और उन्होंने सेक्शन 499 और 500 की आईपीसी की जो धारा है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया, इस बिना पर कि इन दोनों सेक्शन के जरिए आम लोगों की और विरोध की जो आवाज है और स्वतंत्रता की जो आजादी है फ्री स्पीच की, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब जब ऐसा प्रयास हुआ इन दोनों धाराओं को खत्म करने का, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताने का, तब तब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्ती से इसे खारिज किया। मतलब और 2016 में फिर यही हुआ, और 2016 में जब ये फैसला हुआ कि नहीं ये दोनों कंटिन्यू रहेंगे, उस समय इस अभी जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं, जो ये कल दलील दे रहे थे कि राहुल गांधी के साथ गलत हुआ, उन्हीं की दलील को आधार माना था कोर्ट में, जिसमें उन्होंने कहा था, कोर्ट है इंग्लिश का, कि इट इज फैलेसियस टू आर्ग्यू दैट डिफेमेशन अंडर आर्टिकल 19(2) covers only civil defamation when at the time of the enactment of the constitution। मतलब उनका ये कहना है कि जब संविधान बना था तो 499 को कोई आर्टिकल 19(2) जिसमें प्रतिबंध कुछ लगते हैं, आर्टिकल 19 में हमें आजादी मिलती है, और आर्टिकल 19(2) में है कि आप ऐसी कुछ बातें न करें जिससे समाज में द्वेष फैले या देश का नुकसान हो या कोई देश की अखंडता और एकता पर खतरा हो। तो दोनों को अलग करके आप नहीं देख सकते, और मुझे लगता है कि उसी आधार पे उस समय इसको खारिज किया गया था, और तभी से ये माना जाता है कि ये पब्लिक पर्पस के लिए एक बहुत बड़े कानून के तौर पर ये स्थापित हो चुका है, और इसको अगर इनको खत्म करना होगा तो एक बहुत बड़ा बेंच बनाना होगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जिसमें शायद 9 जज हों, क्योंकि इसी 3 जनवरी को उस साल 2016 में 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन पीठ थी, उसने ये रूलिंग दी थी कि द राइट टू फ्री स्पीच इज नॉट अनफिटर्ड and that defamation was rightly put as one of the restrictions under article 19(2)। मतलब कोर्ट हमेशा मानता रहा है कि आपको अगर मूल अधिकार मिले हैं इस संविधान से, उसके सापेक्ष आपके उस अधिकार का नाजायज फायदा ना उठाएं, इसके लिए कुछ प्रतिबंध भी हैं और इसको आपको मानना पड़ेगा। और ये संविधान की जो मौलिक अधिकार है उसी में इसका भी जिक्र है। और उसको कोर्ट ने कहा कि वो जो आईपीसी बनी है, आईपीसी क्या होता है, जब कोई मुकदमेबाजी होती है तो आप उस धारा, उसमें संविधान का अनुच्छेद तो चलता नहीं अनलेस कि वो आपके मौलिक अधिकारों से या कॉन्स्टिट्यूशनल सवालों पर कोई मुकदमा ना हो। तो कोर्ट ये कह रहा है कि नहीं, आपका जो आईपीसी की धारा 499 और 500 है डिफेमेशन वाला, वो और 19(2) वो दोनों को मिलाकर करिए। मुझे लगता है कि अब इनके पास बहुत बड़ा संकट है राहुल गांधी के पास, क्योंकि बिना संवैधानिक पीठ के और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, बल्कि मुझे लगता है कि अगर और जो बहुत मुश्किल है, बड़े संकट में राहुल गांधी फंस गए हैं, और इसमें मुझे लगता है कि इससे पार पाने में उनको बहुत दिक्कत होगी। हो सकता है कि वो हाई कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट क्या करेगा ये भी टिप्पणी देखने वाली बात होगी, क्योंकि लोकसभा के फैसले को कोई कोर्ट बदल दे ये भी बहुत मुश्किल है। आप सदन में जो फैसला लिया जाता है उसमें सदन अपने आप में कोर्ट होता है, और खास तौर पर तब जब सदन चल रहा हो। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष के फैसले को कोई हाई कोर्ट पलट दे ये तो संभव ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कभी भी, अभी हाल के दिनों में जो रस्साकसी चल रही है आप देख रहे हैं विधायिका और कार्यपालिका के बीच में, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में, उसमें कोर्ट अननेसेसरी उस टेरेन में
जाना नहीं चाहेगा, जहां उसकी उसके लिए भूमिकाएं पूरी तरह संविधान में तय हैं। तो वो जो डिफाइंड लॉ है, जिसको बार बार सुप्रीम कोर्ट ने ही उसको उसको मुस्तैदी से कहा कि नहीं ये सही है, अगर उसी आधार पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने फैसला किया है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि न्यायपालिका उसमें कोई हस्तक्षेप करेगी। मुझे लगता है कि एक बड़े संकट में फंस गए हैं अब राहुल गांधी। भले ही ये फैसला सूरत की छोटी अदालत से आया हो, लेकिन ये राहुल गांधी को बड़ा ठोस देकर गया है। और मुझे लगता है कि सबक भी सभी नेताओं के लिए, आजम खान जैसे नेताओं से तुलना करना ठीक नहीं होगा राहुल गांधी की। वो एक बड़े लीडर हैं और देश विदेश के मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन एक सबक में मिला है कि आप अननेसेसरी कुछ भी नहीं बोल सकते। किसी समुदाय के खिलाफ, किसी नेता के खिलाफ, किसी अधिकारी के खिलाफ अगर आप ऐसा कुछ करते हैं और उससे आप पब्लिक लाइफ में फायदा, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और देखिए कितनी चीज है, अगर राहुल गांधी ने यही बात सदन में कही होती, जब लोकसभा चल रहा होता, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हो सकता है कि उनके इस शब्द को हटा दिया जाता, हटा दिया जाता। लेकिन उन्होंने बाहर सार्वजनिक सभा में ये बात कही, जब 19 का लोकसभा चुनाव होने वाला था, उसके लिए प्रचार कर रहे थे। मुझे लगता है कि अब इसमें क्या रास्ता है आगे, ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन उनकी सदस्यता दोबारा बहाल हो, इसमें मुझे बहुत संशय है।